हेलो। हेलो। हाँ जी। सर मेरी बात लव गुरु जी से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मुझे इंस्टाग्राम से आपका कांटेक्ट मिला था। ओके। सर मेरी एक प्रॉब्लम थी, वो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए तो मुझे काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए, निश्चिंत होके बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरी ना एक फ्रेंड है, हाँ जी। फैमिली फ्रेंड ही कह सकते हो, अब काफ़ी टाइम से फ्रेंड है। ओके, हम दोनों के पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते हैं, और ओके, ओके, मैं ऐसा कुछ था नहीं बीच में, हमारे बस दोस्ती थे। ओके, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उसकी एंगेजमेंट हो गई ठीक है। कहीं और। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगने लग गया है, और अजीब-अजीब ख़्याल आते हैं। ऐसा लगता है कि मैं उनसे प्यार करने लग गया हूँ, और मुझे लगता है कि उन्हें प्रपोज़ करना चाहिए, मुझे उनकी अच्छा। बात को बताना चाहिए। हुँ, समझ नहीं आ रहा सर क्या करना चाहिए, बड़ा हुँ, परेशान रहता हूँ आजकल। अच्छा। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितने क्लोज़ हैं? मतलब क्लोज़ फ्रेंड हैं या फिर मतलब दूर के फ्रेंड हैं? जी, हम क्लोज़ हैं। क्लोज़ हैं, वैसे मतलब जो पर्सनल अच्छे चीज़ें दोस्त कभी। होते हैं उस तरह से हैं दोस्त, और बातचीत भी हमारी होती रहती है। अच्छा, कभी पर्सनल चीज़ें शेयर की हैं उन्होंने या आपने उनसे? ऐसी पर्सनल मी पर्सनल चीज़ें तो हाँ, पर्सनल कब मीन्स के फीलिंग्स को लेके किसी और के साथ या कभी किसी अदर रिश्ते के बारे में? नहीं, वैसा तो नहीं किया। हाँ, ओके। तो हुँ। एंगेजमेंट हो गई है अब उनकी और आपके अंदर से मतलब फ़ील ऐसा आ रहा है कि आप उनसे प्यार करते हैं। जी। पहले कभी नहीं आया इस तरह का फ़ील? नहीं, पहले कभी नहीं आया, क्योंकि हम जब साथ में होते थे तो मैं बड़ा खुश होता था उनके साथ। अच्छा, तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, ऐज क्या है आपकी? सर मेरी एज है 22। और उनकी ऐज क्या होगी? उनकी भी 22 समथिंग है, वो थोड़ी-सी बड़ी हैं मुझसे। ओके। देखिए सर, मैं यहाँ पे आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा, देखिए फैमिली फ्रेंड जो होते हैं ना, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि फैमिली अगर एंगेज्ड हैं दोनों, तो अगर कुछ गड़बड़ होता है ना, तो फिर हुँ। फैमिलियों के रिश्ते भी हमारी वजह से टूट जाते हैं, है ना? जी। और आपने कहा कि वो आपकी अच्छी फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड से ऊपर है, मतलब आप उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी बात, है ना? जी, जी। और आप उनको अपनी दिल की बात भी बता सकते हैं इजीली, क्योंकि एक जो नॉन पर्सन होता है, तो हाँ, उससे हाँ। हम शेयर कर सकते हैं, और जो अननोन होता है तो उससे थोड़ा मुश्किल होता है ऐसी कंडीशन में। जब जी। कोई एंगेजमेंट कर चुका है किसी थर्ड पर्सन के साथ और हम बीच में जाके कुछ बोलेंगे तो ऑकवर्ड सा हो जाता है थोड़ा सा ना। जी। लेकिन जब कोई हमारा फ्रेंड है और क्लोज फ्रेंड है तो वो समझता है फिर हमारी फीलिंग को, है ना? हुँ। फिर वो हमारी फीलिंग को समझता है, हमारी चीजों को समझता है। तो बस आपसे यहाँ इतनी बात कहना चाहूंगा कि आप पहले उनसे मिलें फुर्सत में, है ना? और हुँ। एकदम से आप उनको प्रपोज ना करें, क्योंकि उनको फील होगा शायद, अगर वो ऐसा आपके बारे में नहीं सोचते होंगे। और क्लोज फ्रेंड हम जब भी बनते हैं जब हमारी चीजें किसी को सामने से पसंद आ रही होती है ना? हाँ। मे भी हो सकता है कि वो प्यार ना करती हो आपसे, लेकिन आपको पसंद जरूर करती है, इसलिए आपको दोस्त बना रखा है उन्होंने, है ना? हाँ। तो आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं, और बहुत हम्बल तरीके से कहना है, मतलब एग्रेसिव होके नहीं कहना है। और प्यार में एग्रेशन जीरो होना चाहिए इंसान का, है ना? मैं समझ रहा हूँ आपकी हाँ, बात। ये जो आजकल जो चल रहा है ना कि भी प्यार करते हैं तो हम किसी हद तक भी चले जाएंगे, प्यार में हद तक नहीं जाना होता है, हद में रहना होता है ना जी, सर? जी। हाँ, प्यार हद सिखाता है, हद से गुजरने वाली चीजें जो है प्यार में नहीं होती। तो आप बहुत हाँ। हम्बल तरीके से उनसे कहें, और अगर वो ना कर दें तो आप उनसे एक सिंगल सवाल भी ना करें फिर उस बारे में, है ना? हुँ। हाँ, क्योंकि एक अच्छे दोस्त की जो मतलब एक दोस्ती होती है ना, वो फिर हुँ। खराब हो जाएगी अगर आप उनसे फोर्सफुली कहेंगे। आप अगर उनसे हम्बल होके कहेंगे, सारी बातें बहुत सादगी में कहेंगे, तो वो जाहिर सी बात है आपकी फीलिंग भी समझेंगी और आपको अच्छा जवाब भी देंगी, है ना? लेकिन अगर जी। उनकी तरफ से ना हो तो आपको सिंगल सवाल भी क्रिएट नहीं करना है उसमें, ठीक है सर? जी, ठीक है। क्योंकि दिल के रिश्ते हमेशा दो दिलों में बनते हैं। एक दिल में जो रिश्ता बनता है वो जबरदस्ती का रिश्ता होता है, और वो कभी नहीं करनी चाहिए रिश्तों में। आप हुँ। आपका जो हक है वो ये है कि आप अपने दिल की बात उनसे कह सकते हैं। एक्सेप्ट करें या ना करें वो उनकी मर्जी है, ठीक है? जी। जबरदस्ती हम किसी से एक्सेप्ट करा भी लें या कोई हमारे दबाव में या फिर हमारी दोस्ती की लाज रख के कर भी ले, तो वो फील नहीं आता फिर उन रिश्तों में, हुँ। है ना सर? हुँ। तो आपके लिए एडवाइस यही है, आप उनसे मिलते होंगे, आप उनके दोस्त हैं तो उनको बुलाएं, ऐसी जगह बुलाएं जहाँ सुकून हो, जहाँ बाकी ज्यादा लोग ना हो। उनके साथ बैठें, उनको पूरा समझाएं अच्छे से कि अब वो अगर ये कहें कि आपने पहले क्यों नहीं बोला मुझसे, अब तो मेरी एंगेजमेंट हो गई, तो उनको बोलना कि पहले मुझे ऐसा फील नहीं होता था, लेकिन आपके साथ रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे ऐसा अंदर से डर लगने लगा है कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं, ठीक है?
और कहीं न कहीं मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो मुझे अपने दिल की बात कहनी थी और आपके दिल की बात जाननी थी, इसलिए ये कह रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि आपकी जो लाइफ़ अब आगे आने वाली है उसको मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? जी, जी, मेरा कोई भी ऐसी सोच नहीं है इसे लेके बिल्कुल भी। मेरी सोच है कि मैं दिल की बात आपसे से कह पाऊँ। जी, हाँ, तो बस आपके लिए सलाह यही है, आप बहुत सादगी में उनसे अपनी बात रखें और उनके जवाब का इंतज़ार करें। जब वो आपको जवाब दे दें, तो उसको सच्चाई समझ के आप एक्सेप्ट एक बार में ही कर लें। आपकी ठीक बात सही है। ठीक है सर? जी, थैंक यू सर, आपने काफ़ी हेल्प की। ओके मैं जी, इस चीज़ को ओके। करके देखता हूँ, शायद मेरे ओके जी, काम आ ओके, ओके। जाएगी। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं जब आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है, मैं हमेशा हाज़िर हूँ। ओके, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। वेलकम।